ये होली मिलन, कार्यकर्ताओं से होली मिलन का कार्यक्रम। और जो हमारे सारे रोहतक की कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं, आज हमने जो है इस होली मिलन के समारोह के अवसर पर जो हमारे अभी कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप की ड्राइव भी है, भर्ती चल रही है, उसके यही हमने सभी कार्यकर्ताओं ने ये फैसला किया कि उस भर्ती की ड्राइव में हम ज़्यादा भर्ती भी करेंगे। साथ ही जो प्रदेश की सरकार है उससे आज जनता का हर वर्ग त्रस्त है। इस सरकार से पिछली बार भी लोग खुश नहीं थे, इसी वजह से उनको अल्पमत में लाके खड़ा कर दिया। और अब इस बार जो इनकी पार्टियों की सरकार चल रही है उससे हर वर्ग जिस प्रकार की लूट खसूट भ्रष्टाचार जन विरोधी नीतियों पे लोग चल रहे हैं, हर वर्ग उससे त्रस्त है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी, जो लोग आज हरियाणा प्रदेश के आशा भरी नज़र से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नज़र से देख रहे हैं, उस जो है उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए मैं समझता हूं कि हम सारे कार्यकर्ता मिलकर आगे और मेहनत करेंगे। आज ये हमने क्योंकि जहां तक दूसरे प्रदेशों के नतीजे की बात है, बड़ा हमारा देश है, चुनाव होते रहते हैं, अलग अलग प्रदेशों के अलग हर प्रदेश की अलग परिस्थितियाँ, हर प्रदेश की अलग स्थिति रहती है। और जो मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है, कांग्रेस पार्टी के विषय में, क्योंकि मैं कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य हूँ जो हमारी सर्वोच्चतम प्लेटफॉर्म है, कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर कोई मेरा सुझाव होगा या कोई बात होगी, मैं उसी प्लेटफॉर्म पे हमेशा रखता आया हूँ। निर्वाल साहब, अनुज, आपको पता है इस बात का, आपने पहली बार ये प्रश्न नहीं पूछा, तो कोई अगर मेरे को बात करनी होगी वहीं कहूँगा। क्या मानते हैं इसका? देखिए, ये मैंने जैसे कहा कि दो प्रदेशों में किसान आंदोलन, आप पंजाब की बात करी, किसान आंदोलन चरण पे था, 700 लोगों की जान भी चली गई, फिर भी सरकार अहंकार से एक कदम पीछे नहीं हटा रही थी। पंजाब उनमें से एक प्रदेश जहां भाजपा की 2 ही सीट आई। हरियाणा में ऐसे हालात को देख के कह सकते हैं कि शायद एक भी सीट ना आए। जैसे इस सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है। पहला 2.5 साल सरकार को मौका जो मिला है उसमें उनकी नीति, नियत और काम, एक सकारात्मक विपक्ष की हमारी भूमिका थी कि हमने, जैसे विपक्ष आपके समक्ष हम कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन उन कार्यक्रमों से लोगों की बातें उठा रहे थे। हम बदलाव की बात नहीं करते थे, सरकार लोगों के हकों को पूरा करे, लोगों की मांग सरकार के समक्ष एक विपक्ष के रूप में रखते थे। मगर अब लोगों ने इनकी नीति, नियत, काम देख लिया। अब ये जो 2 साल बचे हैं, इसमें अब हम हरियाणा की जनता इस निष्कर्ष पे पहुंची है कि इससे ये सरकार नहीं कुछ करने वाली। इन्होंने भट्टा बिठा दिया आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था का, देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पे हरियाणा को पहुंचा दिया। भ्रष्टाचार में आज हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हरियाणा का युवा आज बेरोजगारी, नशे की तरफ आज युवा जा रहा है। पूरी एक पीढ़ी को इस सरकार ने आज खराब करने का काम किया। ऐसे में अब हम जो विपक्ष का जो रूप है, जिस रूप में हम अभी तक केवल मांग रखते थे सरकार से, अब हम बदलाव के लिए प्रदेश के लोगों के बीच में जाएंगे, ये मेरे कहने का। और उस बिगुल में रोहतक शहर के हमारे सभी साथियों ने उस बदलाव के बिगुल में साथ देने का जो विश्वास दिलाया, हम सबका धन्यवाद। सर, मीटिंग इस तरीके से रहेंगी आगे भी? बिल्कुल स्पीड से रहेगी। आपकी पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं वो ने कहा G13 के नेता जो है अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन पर कटाक्ष किया। खास तौर पर हुड्डा साहब का नाम लेकर के ये कहा कि ये हार होती रहेगी जब तक हुड्डा साहब। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे, मैंने जैसे कहा, जहाँ तक अपनी हमारी कांग्रेस पार्टी की बात है, अगर वो हमारे किसी पार्टी के ये व्यक्ति ने कहा है, मैं कांग्रेस के सर्वोच्चतम जो हमारी प्लेटफॉर्म है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, मैं उसका सदस्य हूँ। मेरे को कुछ कहना होगा संगठन के बारे में, किसी विषय के बारे में, उसको मैं वहीं पे उसी प्लेटफॉर्म पे हमेशा रखने का मैंने राजनीतिक धर्म निभाया है। मैं सार्वजनिक तौर से और प्रेस के माध्यम से इस तरह की कभी विषय पे